कैरेक्टर राइटिंग। हम सभी को पता है कि अलग-अलग जो एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब की अपनी-अपनी एक पर्सनैलिटी और अपनी-अपनी सोच होती है। और एनिमे के वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कैरेक्टर्स को ऐसे लिखा गया है कि उनकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एनिमे के वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है और आज हम उनमें से कुछ की ही बात करने वाले हैं। हम अलग-अलग कैरेक्टर्स के एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो उनको किस तरह से डिफाइन करती है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो ऑलरेडी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक कैरेक्टर से जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेट्स जस्ट से कैरेक्टर जिसकी अब पूरी नॉर्मल पर्सनैलिटी है, उसके ज़्यादा कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। ना वो इम्पेशेंट है, ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और ना ही वो सीरियस है, वो एक नॉर्मल पर्सन है। सो हाउ विल यू राइट इट? वेल, इन सब में सबसे बड़ा की पॉइंट है उनकी स्पीच और नॉलेज। जो उनके पास नॉलेज है, एक नॉर्मल पर्सन की जो नॉलेज होती है, वैसी ही उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डम्ब है या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बट ही इज़ जस्ट नॉर्मल। और यही चीज़ तुम्हें एक नॉर्मल कैरेक्टर में लिखनी आनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ यही रहता है कि सारे लोग बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो सिंपल कैरेक्टर होता है वो मोस्टली डम होता है और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। जस्ट बिकॉज अ कैरेक्टर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन ही इज डम। एक सिंपल कैरेक्टर को लिखते समय तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कई बार वो झूठ भी बोल सकते हैं और कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, वो अपना पेशेंस भी खो सकते हैं। एक सिंपल कैरेक्टर हमेशा सच नहीं बोलता, कई बार झूठ भी बोल सकता है और यही चीज़ नॉर्मल लोगों में दिखाई जाती है और यही चीज़ तुम्हें अपने सिंपल कैरेक्टर में भी दिखानी चाहिए। और सबसे बड़ी मेन चीज़ जो रीडर होता है वो सबसे ज़्यादा देखता है वह उस कैरेक्टर के रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, एक कैरेक्टर किस तरह से बिहेवियर दिखाता है, वो सब तुम्हें दिखाना चाहिए। अगर कैरेक्टर का कुछ ऑड बिहेवियर है या फिर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ वियर्ड है, तो वो उसका भी कोई रीज़न होना चाहिए, जैसे कि उसके पास से रिलेटेड, तभी वो उस कैरेक्टर के लिए कुछ सेंस बनाता है। एक और चीज़ जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उस कैरेक्टर के गोल्स। अगर कोई सिंपल सा कैरेक्टर है, तो उसके गोल्स भी थोड़े बहुत सेंसिबल होने चाहिए। वो उसके मॉरल्स और उसकी नॉलेज से मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर कोई भी ऐसा ही गोल ले लेगा, तो वो उसके कैरेक्टर या फिर उसके मोटिव्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अगर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसका गोल भी थोड़ा सिंपल होना चाहिए। ये सब हो गया सिंपल कैरेक्टर के बारे में। अगर हम बात करें कुछ कैरेक्टर्स की जिनकी पर्सनैलिटी को शेप मिल चुका है, फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है या फिर सीरियस है, हमें उसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और वो है कि उसकी पर्सनैलिटी को शेप आखिर मिला कैसे। अगर कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ सेंसिबल होना चाहिए, जैसे कि उसका कोई पास्ट है, उसकी खुद की कोई हिस्ट्री है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ताकि उसकी सिंपल पर्सनैलिटी भी थोड़ी चेंज हो पाए और यही उसकी पर्सनैलिटी में दिखना भी चाहिए। एनीमे के अंदर जितने भी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबकी पर्सनैलिटी को शेप मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर बैक स्टोरी। अगर कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी है, अपनी कोई हिस्ट्री है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव गॉट लियोरियो पैराडाइनाइट फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। लियोरियो पैराडाइनाइट की बात करें तो उसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। उसका एक दोस्त मर गया था एक डिज़ीज़ की वजह से और वो डिज़ीज़ ठीक हो किया जा सकता था, पर तकलीफ ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो पैसे कमाने के लिए एक हंटर बनने का डिसाइड करता है। हंटर लाइसेंस को पाएगा और डॉक्टर बनेगा ताकि लोगों की जान बचा सके और यही सिंप्लिसिटी उसके कैरेक्टर को भी अच्छे खासा डिफाइन भी करती है। वो एक नॉर्मल टीनेजर है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप का कैरेक्टर है। एक नॉर्मल टीनेजर की तरह वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पेशेंट है, लेकिन वो कई बार दिमाग से भी काम लेता है। लियोरो के गोल्स और उसकी पर्सनैलिटी दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से मैच करते हैं। लियोरो का गोल है एक डॉक्टर बनना, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लियोरो को बस डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है ताकि और कोई बंदा उसके दोस्त की तरह ना मरे। वो लोगों का इलाज करे और लोगों को बचा सके। ये उसका सपना है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। इसलिए वो लाइसेंस को कैसे भी करके पाना चाहता था ताकि वो पढ़ाई करे, अपनी कॉलेज की फीस दे सके और फिर एक डॉक्टर बन सके। For another example, we have got Lloyd Forger from Spy X Family. लॉयड फोर्जर AKA ट्वाइलाइट एक थोड़ा सा सिंपल बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है बिकॉज ही इज़ अ स्पाई। क्योंकि वो एक स्पाई है, उस वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सीरियस है और कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा परफेक्ट रखने की कोशिश करता है। उसकी स्पाई होने की वजह से उसका गोल ही उसका मिशन है और उसका मिशन यही है कि उसे डोनोवन डेस्मंड तक पहुंचना है कैसे भी करके। पर अगर हम बात करें ट्वाइलाइट के एक्चुअल गोल की, तो ट्वाइलाइट का एक्चुअल गोल यही है कि वो किसी भी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि बचपन में उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था वॉर के बीच में और सिंस उसने सब कुछ वॉर के बीच में खो दिया था, वो वॉर को नहीं होने दे सकता। इसलिए वो सारी कोशिश करता है कि वॉर ना हो और सारे बच्चे खुश रहें और यही उसका गोल है कि बच्चे हमेशा खुश रहने चाहिए और वो किसी को भी रोते हुए ना देखे। ट्वाइलाइट के सीरियस और कैलकुलेटिव नेचर की वजह से वो कई बार थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। उसे प्रोटेक्ट कर पाना कई बार मुश्किल भी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो ज़्यादा अपने इमोशंस को भी छुपा लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी बन जाता है। उसके कई सारे टेक्निक्स भी है खुद की, कई बार कई तरह की तकनीकें यूज़ करता है ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। ओके गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे कैरेक्टर राइटिंग के ऊपर थोड़ी इतनी बात करनी थी। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, पर तुम समझो यार, लॉन्ग वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाऊँगा जब मुझे टाइम मिलेगा।
तो अभी के लिए मैं चलता हूँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक इट। उम्मीद है मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर दी हो कैरेक्टर राइटिंग में, पर ध्यान रखना कि तुम्हारे कैरेक्टर के जो गोल्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के साथ भी मैच करे, और जो कैरेक्टर के एक्शन और बिहेवियर है वो भी उससे मैच करने चाहिए। तभी वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत बढ़िया लगता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।